हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जय माँ दुर्गा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप अपने लाइफ में बहुत खुश हो, अच्छा कर रहे हो, अपना करियर वाइज आप बहुत प्रोग्रेस कर रहे हो, ग्रोथ ला रहे हो, प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस ला रहे हो, नया स्कोप मिल रहे हैं आपको, नया अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं, आपके विशेज सब फुलफिल हो रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स अच्छा चल रहे हैं, आप अपने लाइफ में बहुत तरक्की भी कर रहे हो एंड हेल्थ वाइज भी आप बहुत खुश हो, सेटिस्फाइड हो एंड अपने अपने लाइफ में आप सब लोग आगे बढ़ रहे हो। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस जो है आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। आप अपने जो वैल्यूएबल कमेंट्स है वो मुझे जरूर बताइए, वैल्यूएबल ओपिनियंस जो है वो मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। मुझे भी बहुत खुशी होगा आपसे वो कमेंट लेके पढ़ के। डेफिनेटली अगर आपको लग रहे हैं कि वीडियोस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये एक मोटिवेशन की काम करते हैं ताकि हम हर रोज नया नया वीडियोस लाए एंड आपसे अपने जो कनेक्शन है इसको और स्ट्रांग बनाएं। अगर आपको लग रहे हैं ये वीडियोस किसी के साथ रेजोनेट हो रहे हैं, आपके अलावा भी किसी के साथ रेजोनेट हो रहे हैं, तो प्लीज उनके साथ शेयर कीजिए, उनका भी काम हो जाएगा। ओके, आज के जो वीडियो है ये एक टाइमलेस रीडिंग होगा। ये किसी भी टाइम आपके पास अगर आ रहे हैं तो ये रीडिंग उस टाइम के लिए आपके लिए है। यूनिवर्स, भगवान, शक्ति, एंजल, किसी की तरफ से वो गाइडेंस आपके लिए है जिस वजह से आपके पास आया है। ये कोइंसिडेंस नहीं है एंड ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। ये कोई भी देख सकते हैं जिसके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रहे हैं। कोई भी जोडियक साइन के लिए है, 12 जोडियक साइन में कोई भी किसी के लिए भी जोडियक साइन में है एंड जिसके साथ भी ये लग रहे हैं कि ये मेरे स्टोरी है या फिर ये मेरे करंट सिचुएशन से मैच हो रहे हैं, तो ये रीडिंग उन्हीं के लिए है। ओके, एंड आप लोगों को अगर अपने रीडिंग चाहिए, लाइक आपके स्पेसिफिक रीडिंग चाहिए, 1-to-1 रीडिंग चाहिए, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। प्लीज कॉल मत करना, बिजी होने के कारण मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाऊंगी। व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली अब मेरा जो टीम है या मैं आपके साथ कनेक्ट कर जाऊंगी। ओके, तो वो पेड कंसल्टेशन होगा, उसके चार्जेस रहेंगे, ठीक है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, इससे डिपेंड करके, इसके ऊपर डिपेंड करके कोई मेजर डिसीजन मत लेना अपने लाइफ में। ओके, रीडिंग जितना रेजोनेट हो रहे हैं उतना लीजिए, जितना नहीं हो रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, वो किसी और को काम हो जाएगा। ओके, तो चलिए आज के जो रीडिंग के टॉपिक है वो है आपके अभी के करंट एनर्जीज क्या है, आप अभी क्या सिचुएशन से चल रहे हो, क्या आपके लिए जानना जरूरी है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम में हो या फिर कोई भी सिचुएशन में आप अभी हो जहां से आपको लग रहे हैं कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं एंड मुझे कोई गाइड करे कि मुझे करना क्या है, मेरा सिचुएशंस क्या है, तो इस वजह से ये रीडिंग है। अगर किसी के साथ ये रीडिंग, ये जो सिचुएशन है वो मैच हो रहे हैं, डेफिनेटली वो रीडिंग आपके लिए है एंड ऑल्सो गाइडेंस भी आपके लिए ही है। ओके, सो चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं बिना और देरी ना करते हुए। रीडिंग के साथ अंत तक जुड़े रहिए। आप लोग दोस्तों रीडिंग को पूरा नहीं देख रहे हो, छोटा छोटा करके देख रहे हो, बीच बीच तक देख रहे हो, तो रीडिंग को पूरा देखिए। इससे क्या होगा, आपको जो गाइडेंस मिलना चाहिए या फिर आपको जो रीडिंग मिलना चाहिए वो आधा अधूरा होगा, ठीक है। पूरा रीडिंग आपको नहीं मिलेगा, क्लिपिंग्स देखने से आपको पूरा रीडिंग नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मिस कर जाओगे। ओके, सो रीडिंग को पूरा देखिए, तब जाके आपको पूरा विजुअलाइजेशन होगा कि आखिर में क्या है क्या नहीं है। ओके, एंड ये रीडिंग के बाद हम एंजल गाइडेंस भी देंगे कि क्या एंजल की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस है। तो रीडिंग को पूरा देखिए, एंड तक जुड़े रहिए। ओके, सो चलिए रीडिंग को हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम देखेंगे आपके करंट एनर्जीज में क्या है। ये कोई डेट, ईयर, मंथ स्पेसिफिक नहीं है। जब भी ये रीडिंग आपको मिल रहे हैं उस टाइम के लिए ये रीडिंग है। तो आपके करंट एनर्जीज हम देखेंगे, आपके लाइफ में अभी क्या चल रहे हैं वो पहले हम चेक करेंगे। ओके, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, तो एंड तक जरूर देखिए। आपके करंट एनर्जीज हम देखेंगे। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में मुझे यहाँ पे सन दिखाई दे रहे हैं। 5 of Wands, Emperor, Fool, Pentacles, 10 of Pentacles, 2 of Wands, Ace of Cups and 6 of Pentacles। यहाँ पे मुझे इनिशियल सिचुएशन में कुछ चीजों को लेकर कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है। मतलब कोई बात को लेकर हो सकता है, आपके फैमिली लाइफ में कुछ कन्फ्लिक्ट होना या फिर आपके पर्सनल लाइफ में कुछ कन्फ्लिक्ट होना, आपके काम के जगह में कलीग्स के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट होना, बातों का यहाँ पे बहुत ज्यादा मतभेद मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप कुछ बोल रहे हो, दूसरे जो आपके ऑपोजिट में जिसके साथ भी आप ये बात शेयर कर रहे हो
या फिर आपको प्रॉब्लम है या फिर उनसे आपको कुछ इश्यूज है, तो वो आपके बात को ना गलत तरीके से ले रहे हैं या फिर आपको गलत समझ रहे हैं, क्योंकि जो ऑपोजिट के पर्सन है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ईगो फैक्टर काम कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहे हैं कि आप में ईगो बहुत है, आप मानने को तैयार नहीं हो, बट असल में सच ये है कि उनमें ईगो होने के कारण वो जो सच्चाई है, वो जो आप समझाना चाहते हो या फिर आप जो बताना चाह रहे हो, आप जो उनको दिखाना चाह रहे हो, वो समझने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके अभी के जिंदगी में, अभी के सिचुएशन में, कामकाज में, फैमिली लाइफ में, पर्सनल हो सकते हैं आपके जो पार्टनर है उनके साथ। तो यहाँ पे मुझे ऐसा एनर्जीज है कि हो सकता है ये इंसान आपसे थोड़ा एज में बड़े है, ओल्ड एज हो सकते हैं या फिर आपसे एज में थोड़ा बड़े है, एंड ये खुद को बहुत राइट मानते हैं एंड इनको समझ में नहीं आता है कि इनके अलावा दुनिया में और भी लोग जो है वो सही हो सकते हैं। इनको खाली ये पता है कि इस दुनिया में अगर कोई सही है तो मैं ही हूँ, ठीक है। इसमें इतना ईगो है ताकि मतलब ये दुनिया को नीचा दिखा सके या फिर दुनिया को छोटा दिखा सके एंड खुद को बहुत इसमें माहिर दिखा सके। तो यहाँ पे एनर्जीज ऐसे बन रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो सिचुएशन है अभी की, आपको ना उनको समझाने से बेहतर है कि आप खुद के लाइफ के डिसीजंस खुद लेना स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक आप उनके भरोसे बैठे रहोगे, वो क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेंगे, वो डिसीजन देंगे कि नहीं, वो परमिशन देंगे कि नहीं, वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, जब तक आप उनके भरोसे बैठे रहोगे आपका काम नहीं बनेगा, आपका लाइफ आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे आपके करंट सिचुएशन में आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आप सिचुएशन को थोड़ा बहुत छोड़ के चाह रहे हो दूसरा कुछ करने के लिए, नया कुछ करने के लिए। आपको डर है मन में कि पता नहीं वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, बट आप चाह रहे हो अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ना, कुछ करना, चाहे वो अपने करियर वाइज हो, चाहे वो आपका कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो नया जॉब ज्वाइनिंग हो, या फिर हो सकता है आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिला है बाहर से, अब्रॉड से मिला है कुछ अपॉर्चुनिटी, या फिर आप जहां से देख रहे हो आपके होम टाउन से बाहर मिला है, होम स्टेट से बाहर मिला है, कहीं दूर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिला है एंड आपको लग रहे है कि ये अपॉर्चुनिटी जो है आपके लिए बहुत बढ़िया है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। एंड आपको ये बात मतलब अच्छे तरीके से पता है कि आप जब तक ये सिचुएशन में खुद को स्टक करके रखोगे, दूसरों को समझाने में रहोगे, या फिर ये जॉब में रहोगे, ये करियर कंडीशन में रहोगे, ये फैमिली में फंसे हुए रहोगे, अपने जो पर्सनल सिचुएशन है, अपने जो पर्सनल लोग हैं इनमें फंसे हुए रहोगे, तब तक आप अपने लाइफ में जो है तरक्की नहीं कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे कुछ नया बिगिनिंग के कार्ड्स आ रहे हैं एंड ये आपके लिए बहुत बढ़िया बिगिनिंग का एनर्जीज भी ला रहे हैं, जहां पे आपको सेटिस्फैक्ट्री मिलेगा, जहां पे आपको ग्रोथ मिलेगा, जहां पे आपको मन चाहा ब्लेस्ड लाइफ मिलेगा। एंड आप जो अभी रुके हुए जिंदगी में, अभी यहाँ पे सन भी आया है, ठीक है, सन के एनर्जीज भी आप देख पा रहे हो कि आपके तरफ सन के ब्लेसिंग्स है, ठीक है, कि सन आप हो सकते हैं अपने जो सूर्य देवता है, सुबह उठ के सूर्य देवता को नमन कर सकते हो, नमस्कार कर सकते हो। उससे आपके जो प्रॉब्लम्स है, जो एक आपके सेल्फ रेस्पेक्ट के बात है या फिर इनर डर है, वो डर आपका कम होगा। आप में खुद में स्ट्रेंथ आएगा कि आप खुद के लिए डिसीजंस लो, खुद के लिए एक्शंस प्लान करो, एंड आपके जो करियर पाथ है या फिर आपके जो अपकमिंग पाथ है आप उसमें आगे बढ़ पाओ, ठीक है। क्योंकि आपके जो एनर्जीज है ये करंट सिचुएशन में बहुत स्टक है, मतलब आप खुद को ना बहुत दिनों से यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश में हो, मतलब आपको कितना ही कम क्यों ना मिल रहे हैं, कितना ही सिचुएशन टफ है आपके लिए, कितना ही लोग आपको गलत समझ रहे हैं या फिर आपको लोग दबा के रखने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पे ना वो सप्रेसिंग वाला एनर्जी, वो डोमिनेंस वाला एनर्जी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा दूसरों के डोमिनेंस में रहे हो। कोई भी लोग हो सकते हैं आपके फैमिली में, या फिर आपके करियर में बॉस हो सकते हैं, या फिर अगर आप बिजनेस कर रहे हो पार्टनर हो सकते हैं, तो आप दूसरों के डोमिनेंस में रहे हो, जहां से आप खुद के प्रोग्रेस के बारे में सोच ही नहीं सकते थे या फिर सोचा ही नहीं। यहाँ पे मुझे ऐसा है दिखाई दे रहा है कि आपके ना खुद के दम पे कुछ करना बहुत आपके लिए बढ़िया होगा, ठीक है। अगर आप खुद के दम पे कुछ कर रहे हो, खुद कुछ डिसीजन ले रहे हो, चाहे वो जॉब वाइज हो, चाहे वो आपके जो बिजनेस में हो, चाहे वो आपके कुछ भी
लाइफ से रिलेटेड मेजर डिसीजन हो, तो वो अगर आप खुद के डिसीजन मतलब खुद के पॉइंट को समझते हुए, खुद के अच्छा भला बुरा को समझते हुए डिसीजन लोगे ना, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। आपके लिए हो सकता है कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का डिसीजन हो कि आप कुछ प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो, या फिर आप कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हो, या फिर आपकी फैमिली में कुछ ऐसे बात है जो आपके डिसीजन के ऊपर निर्भर है, तो वो आप लेना चाह रहे हो, तो वो खुद के दम पे आप लो। ठीक है, आपको हर वक्त हो सकता है दो रास्ता मिले कि कौन सा रास्ता, ये भी रास्ता है वो भी रास्ता है, ये थोड़ा इजी रास्ता है, ये थोड़ा हार्ड रास्ता है। ठीक है, तो हमेशा क्या करना, जो रास्ता मतलब ठीक है, जो रास्ता अपकमिंग टाइम के लिए बढ़िया वाला रिजल्ट देंगे, ठीक है, वो रास्ता हमेशा चुनना। वो कितना ही हार्ड क्यों ना हो इनिशियल डेज में, मतलब हो सकता है आपको लगे कि नहीं वो रास्ता जो है, आप उस रास्ते में जाने के लिए आपको इनिशियली बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, खुद को भूल के काम करना पड़ेगा, हो सकता है। बट वो जो काम आप करोगे इनिशियल डेज में, वो जो मेहनत आप करोगे इनिशियल डेज में, वो आपको बाद में जाके ना, जो लाइफ आप जीना चाह रहे थे, जो लाइफ आप खुद के लिए लीड करना चाह रहे थे, उस तरफ आप जाओगे। जितना अपने कंफर्ट जोन से निकल के खुद को पॉलिश करोगे, खुद को डेवलप करोगे, खुद को ग्रो करने की कोशिश करोगे, उतना आप आने वाले टाइम में खुद के लिए और बेहतर जिंदगी, वो ड्रीम लाइफ अचीव कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे बने ही नहीं हो क्योंकि आपको कोई दे आप उनसे लो। ठीक है, आप हमेशा अपने तरफ से देने वाले एनर्जी हो, आप गिवर एनर्जीज के हो, आप मतलब ऐसे रिसीविंग एनर्जीज नहीं हो कि आपको कोई दो चार कुछ पैसा दे देगा, आपको कोई भीख से कोई अपॉर्चुनिटी दे देगा, भीख से कोई स्थान दे देगा, तो आप वो लेके अपने आप को स्टेबल कर लोगे, सेटिस्फाई कर लोगे। ऐसा एनर्जीज आप में नहीं है। आपको खुद भी पता है कि नहीं, मैं बहुत कुछ डिजर्व करती हूँ या बहुत कुछ डिजर्व करता हूँ, एंड मेरे में वो पोटेंशियलिटी है कि मेरे लिए मैं वो सारा कुछ अचीव करूं, मुझ में वो दम है कि मैं मेहनत करके अपने लिए सारा कुछ बनाऊं। ठीक है, तो आपके करंट सिचुएशंस ऐसा है कि प्रॉब्लमेटिक तो है, अभी तो प्रॉब्लम्स है, कैओस है, इश्यूज है, मतलब ये कुछ दिनों से चल रहे हैं, कुछ महीनों से चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये इनिशियली दो चार दिन के बात है। ठीक है, ये कुछ दिनों से है, किसी किसी के लिए कुछ महीनों से, किसी किसी के लिए कुछ सालों से ये चल रहे हैं। ठीक है, ये किसी के लिए 5 साल हो सकते हैं, किसी के लिए 5 महीने हो सकते हैं, किसी के लिए 5 हफ्ते हो सकते हैं, तो ये चल रहे हैं। एंड आप ना इससे बहुत कुछ सीख भी चुके हो कि आप कौन से सिचुएशन में कितना टॉलरेट कर सकते हो, कौन सा सिचुएशन, कौन सा लोग आपके लिए सही है, आप के लिए कि क्या सही है, आपको क्या करना चाहिए, ये आपको ना ग्रेजुअली पता लग रहे हैं, एंड उस हिसाब से आप काम करना स्टार्ट करना चाह रहे हो। तो आपके लिए सिचुएशंस ऐसे है कि आप वो एक्शन लेना स्टार्ट करो जितना जल्दी हो सके, चाहे वो 1 हफ्ते में हो, 1 महीने में हो, 1 साल में हो, डिपेंड्स अपॉन कि आपका क्या एनर्जी है, डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन से स्कोप के लिए, कौन से अपॉर्चुनिटी के लिए, कौन से ड्रीम के लिए काम कर रहे हो। किसी के लिए अगर अब्रॉड जाना हो तो वो तो 1 हफ्ते में नहीं हो सकता है, उसके लिए सारा प्रोसेस है, सारा प्रोसीडिंग्स है, तो उसके लिए टाइम लगता है, वो 1 महीने का भी पॉसिबिलिटी नहीं है, वो कुछ महीने लगते हैं सारा कुछ पेपर वर्क करने में, सारा कुछ प्रोसीडिंग्स करने में। तो अगर किसी को अब्रॉड से कुछ अपॉर्चुनिटी मिला है एंड आप रेडी हो वो अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, मतलब आपके पास सारा कुछ पेपर्स वगैरह बना हुआ है, तो आप देरी ना करते हुए वो अपॉर्चुनिटी को ले लो, एंड वो आपके लिए एक फ्रेश न्यू लाइफ लेके आएंगे। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि कहीं पे आप कुछ प्रॉपर्टी वगैरह करो, या फिर कोई फैमिली में कोई टॉपिक को लेकर डिस्कशन करके कोई स्टेप लो, तो वो भी आप लो। इसके लिए वेट मत करो कि कब टाइम मेरा सही आएगा या कब मैं डिसीजन लूंगा कि सारा लोग मेरे आसपास रहे। आप जब भी डिसीजन लोगे, लोग आपके आसपास आ जाएंगे। वो डिसीजन में कोई आपको सपोर्ट देंगे, कोई नहीं देंगे, बट आपको खुद पता होना चाहिए कि आप डिसीजन क्या ले रहे हो, सही ले रहे हो या गलत ले रहे हो। एंड उसमें पहले सपोर्टर खुद के लिए आपको खुद को खड़ा होना पड़ेगा कि यस, मैं जो कर रही हूं, मैं जो कर रहा हूं, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। ओके, यहाँ पे कुछ नंबर्स मुझे आ रहे हैं, 5, 4, 10, 2, 1, 6, 12, 3, ये मुझे आ रहे हैं कुछ नंबर्स। एंड यहाँ पे मुझे साइंस ऐसा दिख रहे हैं, फायर साइंस के हो सकते हैं, अर्थ साइंस के हो सकते हैं, वाटर साइंस के हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे मुझे रेजोनेट हो रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा लोग कुछ है जिनके साथ ये नंबर्स रेजोनेट हो रहे हैं, या फिर जो ये एयर साइंस के, जो ये फायर साइंस के, या फिर अर्थ साइंस के, या फिर वाटर साइंस के लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो ये अगर आपका करंट सिचुएशन है
मैं देखती हूँ आपके अपकमिंग सिचुएशन क्या रहेगा। अगर ये करंट सिचुएशन आपसे रेजोनेट हुआ है तो डेफिनेटली अपकमिंग सिचुएशन आपसे रेजोनेट होगा। तो देखते हैं आपके लिए अपकमिंग सिचुएशन क्या है, क्या बोला जा रहे हैं कि करंट सिचुएशन में स्टेप लेके आप अपकमिंग टाइम में कहां जा सकते हो, क्या होने वाला है, वही हम देखेंगे। अपकमिंग सिचुएशन क्या है। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आया है 9 ऑफ कप्स, डेथ, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स एंड हाई प्रिस्टेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप ना जो भी स्टेप लेना चाह रहे थे या फिर जो भी करना चाह रहे थे या फिर जो अभी तक के रीडिंग में आपके लिए आया था कि कौन सा स्टेप लेना चाहिए, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपके कोई भी मेजर डिसीजन हो जिसके लिए आपको लग रहा था कि आपको लोगों ने मिलकर दबाया हुआ है, आपके जो कैपेबिलिटी है, पोटेंशियलिटी है, उसको मतलब सप्रेस किया गया है, तो उसको छोड़ के आपको नया स्टेप लेना चाहिए। किसी भी फील्ड में हो, पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, तो वो जो स्टेप आप लेना चाह रहे हो उसके लिए खुद में पहले ट्रांसफॉर्मेशन लाओ। ठीक है, वो जो सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, वो सेल्फ पावर होता है, वो विल पावर होता है, वो मोटिवेशन होता है, खुद को पहले ट्रांसफॉर्म करो। ठीक है, क्योंकि खुद में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत 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 जरूरी है आपके लिए। एक वीक माइंडसेट से खुद को एक स्ट्रांग माइंडसेट में ले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप वीक माइंडसेट में रहोगे तब तक आप दबे हुए रहोगे। जब खुद को स्ट्रांग माइंडसेट में डिस्कवर करोगे, स्ट्रांग माइंडसेट में डेवलप करोगे, तब जाके आपको वो स्ट्रेंथ मिलेगा, मेंटली फिजिकली वो स्ट्रेंथ मिलेगा, ताकि आप खुद के लिए डिसीजन लेके उसको इम्प्लीमेंट करो। देखो, डिसीजन कोई भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं अपने जोश में कुछ भी डिसीजन ले सकती हूँ कि मुझे ये करना है, मैं ये करूंगी, बट वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रेंथ भी होना चाहिए, क्योंकि हर एक डिसीजन का ना कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंपैक्ट होता ही है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है, कोई भी डिसीजन नहीं है, कोई भी लोग नहीं है, कुछ भी नहीं है जिसका कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नहीं है। मतलब कुछ में पॉजिटिविटी ज्यादा होता है, नेगेटिविटी कम होता है, कुछ में नेगेटिविटी ज्यादा होता है, पॉजिटिविटी कम होता है। अब ये हमको देखना पड़ेगा कि हमारे लिए वो जो डिसीजन हम लेना चाह रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके जो डिसीजन हम लेना चाह रहे हैं अपने आप के लिए, अपने ब्राइटर फ्यूचर के लिए, वो डिसीजन लेने से हमारे लिए लाइफ में कितना पॉजिटिविटी आएगा, कितना नेगेटिविटी आएगा, एंड जितना भी नेगेटिविटी आ रहे हैं लाइफ में, वो नेगेटिविटी डील करने के लिए हमारे में वो क्षमता है कि नहीं। क्योंकि हर वक्त कोई भी सीन में हमें नेगेटिव के लिए प्रिपेयर हो रहना जरूरी होता है। ठीक है, हम नेगेटिव नहीं होंगे, बट अगर कुछ नेगेटिविटी आ रहे हैं वो डिसीजन को लेते हुए, बट वो नेगेटिव को हम कैसे डील करके खुद को पॉजिटिव रख के सिचुएशन को हैंडल बैलेंस करके खुद को आगे बढ़ाएंगे, ये जो एक प्लानिंग है, ये जो एक कैलकुलेशन है, इसको भी हमको ना करना चाहिए, तब जाके कोई डिसीजन को लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिसमें प्योर पॉजिटिविटी होता है, प्योर नेगेटिविटी होता है। मतलब ऐसा बोला जाता है जहां पे भगवान है वहां पे भूत भी है। तो जाहिर सी बात है, मंदिर में भगवान ज्यादा है, नेगेटिव एनर्जीज कम है, और कई प्लेस में नेगेटिविटी ज्यादा एनर्जी में है, पॉजिटिविटी कम है। तो वहां पे हमें हॉन्टिंग लगते हैं, वहां पे हमें डर लगते हैं, वहां पे हमें लाइक होता है ना, शिवरिंग होते हैं, तो ऐसा चीजें होते हैं। तो इस दुनिया में एनर्जी, मतलब ये पूरा दुनिया जो है एनर्जी के ऊपर डिपेंड करके चलते हैं। हर एक जगह, हर एक सिचुएशन, हर एक इंसान, सब में वो एनर्जी का ही लेन देन होता है। इस दुनिया एनर्जी से शुरू होकर एनर्जी में खत्म होता है। हम जितना पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव करेंगे, उतना हम में पॉजिटिविटी आएगा। जितना हम नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, उतना हम में नेगेटिविटी बढ़ेगा। यही एक बेसिक डिफरेंस है। तो आप जो डिसीजन ले रहे हो आपके करंट सिचुएशन में खड़े होके, वहां से आपको कितना नेगेटिव
चीजों के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, ये भी आपको वहां पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे जरूरी है। जितना ट्रांसफॉर्मेशन खुद में लाओगे, जितना ट्रांजिशन खुद में लाओगे, उतना आपके जो डिसीजन आप ले रहे हो, जहां पे आप जाना चाह रहे हो, जो चीजें आप अचीव करना चाह रहे हो, वो आपके लिए और इजी होता जाएगा। क्योंकि ये डिसीजन आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर्सनल ग्रोथ, चाहे वो आप खुद के कैरियर के लिए सोच सकते हो, खुद के पर्सनल लाइफ के लिए सोच सकते हो, एज अ पर्सन इंडिविजुअली आप खुद के लिए सोच सकते हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, बहुत गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हो कि आपके ये करंट सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि आपके सामने दो रास्ते ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहे हैं। किसी किसी के लिए उनका जो इंट्यूटिव पावर है, उनका जो गट फीलिंग है, वो भी उनको कभी कभी बोल रहे हैं कि तुम्हारे सामने ये दो रास्ते हैं, अब तुमको डिसीजन लेना होगा, अब तुमको डिसाइड करना पड़ेगा तुमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाला थोड़ा हार्ड है, नेगेटिव वाला थोड़ा ईजी है। अब तुम्हारे ब्राइटर फ्यूचर के लिए तुमको डिसीजन लेना पड़ेगा कि तुम इनिशियली हार्ड वर्क करोगे या कम काम करके खुद को एक लेसर कंडीशन में सेटल करोगे। एंड ना आप कुछ चीजें देखने की कोशिश कर रहे हो, कुछ चीजें आपके सामने आप खुद को पर्दा देके रखे हो कि मतलब देखकर भी अनदेखा कर रहे हो कि आपके लिए सही वाला जो रास्ता है, आपको लग रहे है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, ये रास्ता हार्ड है, मैं कर नहीं पाऊंगा, लोग क्या बोलेंगे, लोग मेरे पीछे 10 बातें करेंगे, मैं वहां पे सेटल नहीं हो पाऊंगा तो ऐसा क्या होगा, मैं वहां पे जाकर कुछ कर नहीं पाऊंगा तो ऐसा क्या होगा। तब लोगों के बातों का बहुत ज्यादा यहाँ पे गौर कर रहे हो। ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं अपने लाइफ में लोगों के बारे में सोचकर, बट लोगों के लाइफ में हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं होते हैं जितना हम समझते हैं लोग हमें इंपॉर्टेंस देते हैं। लोगों के लाइफ में अपने अपनी इंपॉर्टेंस है, वो अपने अपने लाइफ को लेकर सोच रहे हैं। हाँ, वो हमको लेकर गॉसिप कर सकते हैं, ठीक है, कि ये अच्छा है, ये बुरा है, बट वो गॉसिप तक ही हम वैलिड है उनके लाइफ में, उससे आगे का नहीं। हम जितना समझ रहे हैं कि लोग हमें इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लोग हमको लेकर सोचते हैं, विचार करते हैं, उतना इंपॉर्टेंस कोई हमें नहीं देते हैं जितना इंपॉर्टेंस हमें हमको देना चाहिए। ठीक है, गॉसिप अलग बात है, गॉसिप को इंपॉर्टेंस के नजर से देखना नहीं चाहिए। वो आज कुछ टॉपिक को लेकर गॉसिप कर रहे हैं, दूसरे दिन दूसरा कुछ टॉपिक को लेकर गॉसिप करेंगे, तो ये जाहिर सी बात है, ये सोसाइटी का एक रूल बोल सकते हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अगर खुद के लिए आज कुछ सही डिसीजन ले रहे हो, चाहे वो कितना हार्ड क्यों ना हो, वो आपके लिए कल जाके कोई बहुत स्ट्रांग फ्यूचर क्रिएट करेगा। यहाँ पे वर्ल्ड के एनर्जीज आ रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज आ रहे हैं, तो आपके लिए 4 ऑफ कप्स मतलब बॉटम ऑफ द डेक में पूरा सॉलिड वाले कार्ड्स आ रहे हैं, जहां से मुझे ऐसा दिख रहे हैं कि आपको ना खुद के दम पे रहकर, चाहे उसके लिए आपको कहीं दूर भी क्यों ना जाने पड़े, वहां पे भी 2 ऑफ वॉन्ड्स आए थे प्रेजेंट सिचुएशन में, यहाँ पे भी आपको नाइट ऑफ कप्स आया है। हो सकता है आपको इसके लिए कोई ट्रैवल करना हो, ठीक है, ट्रैवल करने के लिए अब रेडी हो जाओ, चाहे वो जॉब वाइज हो, चाहे वो बिजनेस वाइज हो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो आप खुद एज अ पर्सन कहीं पे जाना हो, ट्रैवल की एनर्जीज भी बन रहे हैं, वो आपके पर्पसफुली ही होगा, ठीक है, आपके जरूरत के हिसाब से ही होगा, एंड वो आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे मैं ऐसा आपको बोलना चाहूंगी कि आप खुद के ऊपर ज्यादा भरोसा करो। आप में वो पोटेंशियलिटी है, आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप खुद के लिए स्टैंड लेके कुछ काम करो। दूसरों के ऊपर जितना भरोसा करोगे उतना आपको चोट मिलेगा। ठीक है, आप जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो या फिर आपको लग रहे हैं कि नहीं ये मुझे कोई सही वाला गाइडेंस देंगे या फिर ये मेरे लिए बहुत सही है, तो नो, आप ना दोबारा से उनके बारे में सोचो, उनके प्रीवियस एक्टिविटीज के बारे में सोचो, उनके प्रीवियस वर्ड्स के बारे में सोचो। आप देखोगे उनके वर्ड्स एंड एक्शंस के बीच में मिसमैच है। वो जैसा बोलते हैं वैसा करते नहीं है, वो जैसा करते हैं वो दिखाते नहीं है, एंड कभी कभी हो सकते हैं वो सिचुएशन को लेकर ब्लेम भी आपके तरफ ही आते हैं कि आपने ऐसा बोला था, आपने ऐसा किए थे, आपके वजह से ये सारी चीजें हुआ है। ठीक है, तो ये जो शार्प पीपल है, ये जो मेंटली बहुत होता है ना, शातिर लोग हैं जो दूसरों को ब्लेम करके खुद के काम करते हैं, दूसरों को अक्यूज करके खुद को सेफगार्ड करते हैं, इन लोगों से बच के रहो। खुद में भरोसा करो, अपने भगवान के ऊपर भरोसा करो, अपने एंजल जिनके ऊपर भी आपको भरोसा है उनके भरोसा करो। बहुत ज्यादा दूसरों के ऊपर भरोसा करके, कोई दूसरे लोग के ऊपर भरोसा करके, दूसरों के बातों के ऊपर भरोसा करके कोई डिसीजन मत लो। एंड ऑब्वियस आपको ये भी बोला जा रहा है कोई शॉर्ट ट्रिक भी मत लो। होता है कभी कभी ना हम कोई शॉर्ट टर्म ट्रिक अपना लेते हैं,
शॉर्टकट अपना लेते हैं, तो वो शॉर्टकट हमारे लिए कभी भी सक्सेस का पाथ नहीं होता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई करियर पाथ हो, कुछ भी हो। मतलब हम कभी कभी रिलेशनशिप्स में भी बहुत एक्टिंग करके ऐसा लगते हैं कि हम तो बहुत स्मार्ट बन गए, हमारे पार्टनर को पता ही नहीं चला, बट एक ना एक दिन वो रिलेशनशिप जो है खत्म की तरफ जाएगा, पार्टनर को पता चलेगा, एंड ऑब्वियस है वो चीटिंग बिट्रेयल्स जो है वो ऑटोमेटिकली सामने आकर बॉम्ब ब्लास्ट की तरह वो काम करेंगे। तो यहाँ पे खुद भी बहुत ज्यादा स्मार्ट मत बनो एंड दूसरों के साथ जो लोग बहुत स्मार्टली चीजों को, सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, बहुत शातिर है मेंटली, उनके साथ भी अवॉइड करो, ठीक है। खुद जेन्युइन बनो, वाइज बनो, अपने आप में भरोसा रखो, चाहो तो कोई स्पिरिचुअल कनेक्शंस बनाओ अपने, ताकि आपको अपने दिमाग में वो सही वाला बुद्धि आए, वो सही वाला कनेक्शंस आपको मिल जाए, जहां से आप खुद के लाइफ को और ज्यादा बेहतर कर पाओ। तो ऐसे करके आप लाइफ में अपने जो करियर है, आपके जो रिलेशनशिप है, वो अच्छे से कर पाओगे। ओवरथिंक बहुत कर रहे हो, उस हिसाब से एक्शन नहीं ले रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपको पता है सब कुछ, आप चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो, आपके सारा कुछ पता है, आपके हाथ में नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, किस रास्ते में आपको जाना चाहिए, कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, आपको पता है, ओवरथिंक बहुत कर रहे हो, बट एक्शन लेने के टाइम में ना उतना एक्शन नहीं ले रहे हो। एक्शन लेने का भी टाइम होता है, जब वो टाइम आता है हमें एक्शन लेना हमारे लिए जरूरी होता है। जितना जल्दी हम खुद के लिए वो एक्शन लेंगे, उतना जल्दी हमारे लिए नेक्स्ट रास्ता जो है वो ओपन होगा। तो ओवरथिंकिंग से कोई रास्ता नहीं बनते हैं, एक्शन लेने से ही रास्ता बनते हैं, वो नेक्स्ट रास्ता फिर से खुलता है। ओवरथिंकिंग छोड़ो एंड रास्ता बनाने के चक्कर में लग जाओ, ठीक है। 9, 13, 11, 12, 7, 5, 2 ये सारी नंबर्स मुझे रेजोनेट हुआ है इस एनर्जीज में। पहले नंबर्स भी मैंने बताए थे, पहले नंबर्स, एंड इस नंबर्स में भी मुझे ये सारी नंबर्स रेजोनेट हुआ है। जिनके साथ भी ये नंबर्स सिग्निफिकेंट है, चाहे उनके हो, चाहे उनका पार्टनर के हो, चाहे उनके करंट सिचुएशन में कोई भी रिलेटेड हो, तो ये नंबर्स उनके साथ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। सेम है यहाँ पे वाटर साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं, अर्थ साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं, ऑब्वियस यहाँ पे किसी एयर साइन का भी मुझे नजर आया है, एंड फायर साइन तो है ही। तो ये एनर्जीज आपके अपकमिंग क्या आने वाला है, इसका एनर्जी था। इसके पहले जो था वो आपके खुद के करंट एनर्जी रहा है, एंड ये जो है आपके अपकमिंग क्या होगा। अगर आप करंट एनर्जी में वो डिसीजन लेके आगे बढ़ते हो तो आपके फ्यूचर एनर्जीज क्या बनेगा, ये उसी का रीडिंग था। अब हम देखेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं। ओके, तो हम लोग अभी देखेंगे एंजल गाइडेंस क्या आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुआ है, जो ये रीडिंग पूरा देख रहे हैं, उनके लिए अभी एंजल गाइडेंस क्या आ रहे हैं। एंजल, यूनिवर्स, भगवान, जिनके साथ भी आप कनेक्ट करते हो, आप अपना आंखें बंद करके उनके साथ अपने एनर्जीज को कनेक्ट करो, अलाइन करो, एंड उनसे अपना जो लाइफ है, जो सिचुएशन है, जो लोग हैं जिनके साथ जुड़े हुए हो, या फिर जिनको लेकर आपके दिमाग में, दिल में ये सिचुएशंस क्रिएट हुआ है, ये डाउट्स क्रिएट हुआ है, आप जो अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, तो वो क्या होगा, कैसा होगा, आपके लिए क्या गाइडेंस है उनके तरफ से, ये उनके साथ अलाइन होके उनसे मांगो। आईज क्लोज करके, आंखें बंद करके आप ये डीपली सोचो, एंड हम जो है वो कार्ड्स निकाल रहे हैं। ओके, तो आपने सोच लिए हैं, अपने लिए सोच विचार कर लो, हम कार्ड्स को निकाल रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में इम्प्रूविंग हेल्थ, एंजल गाइडेंस, फर्स्ट कार्ड रोमांस, सेकेंड कार्ड द सिचुएशन विल इम्प्रूव, थर्ड कार्ड नॉट द राइट टाइम, अ ईयर फ्रॉम नाउ, यू आर रेडी, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, एंजल, भगवान, एंसेस्टर्स, जो भी यूनिवर्स, जिनके साथ भी आप अपने आप को कनेक्ट और अलाइन फील करते हो, उनके तरफ से आपके लिए ये गाइडेंस आ रहे हैं कि आप जो है अपने आप में वो भरोसा लाओ, अपने आप में सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रोमांस वो करो।
अपने जो करियर है, अपने जो ड्रीम्स है, उनके साथ अपना बॉन्डिंग को बढ़ाओ, ठीक है। कभी कभी रोमांस का ये मतलब नहीं कि हमारे लिए कोई पार्टनर ही है जिनके साथ हमारा जो रोमांटिक रिलेशनशिप है उसको बिल्डअप करना है, नहीं। कभी कभी ना सेल्फ लव जरूरी होता है। मैं और मेरे सपने के बीच में जो स्ट्रॉन्ग लव बॉन्डिंग है वो पहले स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मेरे क्या विशेस है, मेरे क्या ड्रीम्स है, एंड मेरे साथ, मैं मेरे इनर सेल्फ के साथ, मैं मेरे आत्मा के साथ, वो बॉन्डिंग को पहले स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तब जाके मैं दूसरों के लिए कुछ कर पाऊंगी, दूसरों के लिए कुछ बोल पाऊंगी, दूसरों के लिए कुछ दिखा पाऊंगी। ओके, मतलब जब तक मैं खुद के लिए 100% सच नहीं हूँ, लॉयल नहीं हूँ, ऑनेस्ट नहीं हूँ, मैं खुद को दबा रही हूँ, मैं खुद को डिप्रेस कर रही हूँ, खुद को डिमोटिवेट कर रही हूँ, तब तक मैं दूसरों किसी के लिए भी कुछ काम नहीं आ पाऊंगी। तो सेल्फ लव जरूरी है। जितना सेल्फ लव सिचुएशन में आप ग्रो करोगे, जितना आप में आप फोकस करके खुद को हील करके आगे बढ़ाओगे, आप खुद ही देखोगे सिचुएशंस इंप्रूव हो रहे हैं आपके लिए। मतलब आप जो जिसके पीछे भाग रहे थे, जो अपॉर्चुनिटी के पीछे भाग रहे थे, जिन लोगों के पीछे भाग रहे थे, वो लोग खुद आपके पास आ रहे हैं, खुद आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुद आपको प्रपोजल दे रहे हैं। तो सिचुएशंस को इम्प्रूव होना भी तब जाके बनेगा। अभी अगर आप सोचोगे कि आप जो चाह रहे हो वो सिचुएशन आपके लिए आ जाए, वो लोग बदल जाए, वो स्कोप आ जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको पहले खुद को बिल्ड अप करना पड़ेगा, खुद को हील करना पड़ेगा, खुद को सिचुएशन के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, ड्रीम के लिए तैयार करना पड़ेगा। तब देखोगे आपके जो ड्रीम्स है, जो आपके ख्वाहिश है, वो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप फुलफिल होते जा रहे हैं। यहाँ पे टाइमलाइन भी कुछ ऐसा आ रहा है कि अ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। जो भी लाइफ के आप विशेस रख रहे हो, जो भी सिचुएशन के विश रख रहे हो, रिलेशनशिप के विश रख रहे हो, फाइनेंशियल अबांडेंस की विश रख रहे हो, अब्रॉड जाने की विश मांग रहे हो। अब्रॉड जाने के टाइम भी मैंने आपको बताया है कि अब्रॉड जाना कोई छोटी मोटी चीज नहीं होता है। वहां पे प्रॉपर प्रोसेसिंग, प्रॉपर प्रोसीडिंग के बात होता है। तो यस, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ होने में टाइम लगता है, बट वो होगा। तो यहाँ पे एनर्जीज भी ऐसा आ रहे हैं, अ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो अगर आप सही वाला डिसीजन लो के अभी से छोटा छोटा करके, मतलब टीनी स्टेप्स लेके, बेबी स्टेप्स लेके आप आगे बढ़ रहे हो, डेफिनेटली अ ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 1 साल के अंदर, ठीक है, 1 साल के अंदर या किसी किसी के लिए 1 साल के बाद, वो जो टाइम स्पैन आएगा, वहां पे आप देखोगे कि आप पहले से बेटर हो, रेडी हो, अपने आप को एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में देख रहे हो, खुद के लिए जो सोच रहे थे वो बिल्डअप कर पाए हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो फाइनेंशियल ओवरऑल अबांडेंस हो। मतलब खुद के लिए आप जो भी अज्यूम कर रहे थे कि आपको मिलना चाहिए, आप इसके लिए हकदार हो, आप डिजायरिंग कैंडिडेट हो, तो वो आप देखोगे कि आप वो अचीव कर पाए हो, क्योंकि आपके पीछे या आपके माथे के ऊपर वो डिवाइन गाइडेंस है, वो स्पिरिचुअल ऑरा आप में है, आप में ना वो क्वालिटी है। खाली यूनिवर्स जो है, एंजल जो है, भगवान जो है, वो आपको जस्ट ये सिचुएशन में ऐसे इसलिए डाला है ताकि आप खुद के स्ट्रेंथ को समझो, खुद के पावर को समझो, आप क्या हो वो अपने आप को पहचानो। जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे तब तक ना आप खुद के लिए कुछ कर नहीं पाओगे। यहाँ पे रोमांस, ये मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे रोमांस ऐसा नहीं कि आप पार्टनर के लिए यहाँ पे रोमांस आया है, यहाँ पे आप और आपके इनर सेल्फ जो है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो एक चक्रास की तरह यहाँ पे मुझे ये जो लाइट्स है, ये जो डिवाइन लाइट है, ये मुझे दिखाई रहे हैं कि आप है एंड आपके जो इनर सेल्फ है, ठीक है। जो शिव एंड शक्ति का जो मिलन है, यहाँ पे एक बॉय एंड अ गर्ल है, शिव और शक्ति। हम सबके अंदर शिव और शक्ति होता है, जो मिलकर हमको एक इंसान, एक एनर्जी, एक सब कुछ बनाते हैं। हमारे ऊपर जो 7 जो फर्स्ट यहाँ पे क्राउन चक्र है वो शिव है, ठीक है, एंड जो मूलाधार चक्र वहां पे शक्ति है। तो यह शिव और शक्ति का पे थर्ड आई जो चक्र है, शिव और शक्ति का जब यहाँ पे देखो इन दोनों के फोरहेड में भी लाइट्स है, तो शिव और शक्ति का जब मिलन होता है तब हमारा जो ओरिजिनल पावर है वो हमें गेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक आप खुद को नहीं पहचानते हो, खुद के ऊपर काम करके आगे नहीं बढ़ते हो, खुद में आप पावर को रियलाइज नहीं करते हो, आप खुद के लिए कुछ कर नहीं पाओगे। एंड ऑब्वियस है कि ये कर पाओगे तो सिर्फ रियलाइजेशन से, मेडिटेशन से अलावा ये रियलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। जितना मेडिटेट करोगे, जितना खुद में गहराई से झांकोगे कि आप में क्या है, क्या क्या क्वालिटीज आपको भगवान ने देकर भेजा है, क्योंकि हम एक इंसान, कोई भी इंसान में भगवान ने हर एक क्वालिटीज दे के भेजते हैं। भगवान हमको वो पोटेंशियलिटी दे के भेजता है कि हम कुछ अपने लाइफ में करें। हमारे लाइफ में वो जो ड्रीम्स हमारे दिल में आते हैं, दिमाग में आते हैं, वो ऐसे ही यूं ही नहीं आते हैं, वो
फुलफिल करने में हमारा वो क्षमता है, हमारे में वो क्वालिटीज है, पोटेंशियलिटीज है, तब जाके वो ड्रीम्स हमें आते हैं। ऐसे ही नहीं आते कि हम ऐसा करेंगे, हम हमारे लाइफ में अपने आप को ऐसे एस्टेब्लिश करेंगे। तो ये जो ड्रीम्स है ये हम में ही वो क्वालिटीज है कि हम वो अचीव करें। उसके लिए पहले हमको पहले पहचानना होगा, ग्राउंडिंग जरूरी है, हीलिंग जरूरी है, पोटेंशियलिटीज को, कैपेबिलिटीज को पहचानना जरूरी है, अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानना जरूरी है, आपके जो सोल एनर्जी है वो सोल एनर्जी को पहचानना जरूरी है। जितना वो पहचानोगे, जितना मेडिटेट करोगे, जितना हील करोगे, खुद को पहचानोगे, खुद के इनर क्वालिटीज को पहचानोगे, उतना पावर गेन करते जाओगे। जितना स्ट्रेंथ बिल्डअप करते जाओगे उतना आपके हेल्थ यहाँ पे ऐसा नहीं कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एनर्जी वाइज हेल्थ। यहाँ पे देखो एक लड़की एनर्जेटिकली काम कर रहे हैं, आपके एनर्जी हेल्थ में भी इंप्रूव होगा। आपके जो मतलब एनर्जी जो आपके कप है, यहाँ पे देखो एस ऑफ कप्स की एनर्जीज भी यहाँ पे अच्छे से आ रहे हैं। जो कप है, जो आपके लिए जो एक होता है ना अमृत, वो अमृत आपके अंदर क्या है, वो खुद के अमृत को आप पहचानोगे। जितना खुद के अमृत को आप पहचानोगे उतना खुद के लिए आप काम कर पाओगे एंड डेफिनेटली जो सक्सेस आपको जरूरी है, जो चाहिए आपको, वो खुद के लिए आप अचीव कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये रीडिंग जो है आपसे रेजोनेट हुआ है। एंजल गाइडेंस से आपको कोई रास्ता डेफिनेटली मिला है। इसी के साथ में आज के जो ये रीडिंग है, जो आपके करंट एनर्जीज, आपके अपकमिंग एनर्जी, आपके एंजल गाइडेंस क्या आ रहे हैं, इसी के साथ जो रीडिंग आज के लिए था वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ रीडिंग आपसे रेजोनेट हुआ है। जिनसे रेजोनेट हुआ है वो डेफिनेटली कमेंट्स में बताइए मुझे किसके साथ कितना रेजोनेट हुआ है। जिनके साथ रेजोनेट नहीं हुआ है वो डेफिनेटली इसको छोड़ दीजिए, ये दूसरे किसी के काम हो जाएगा। एंड ऑब्वियस है कि मुझे अपने चैनल जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये मेरे लिए मोटिवेशन की काम करते हैं नए नए टॉपिक में वीडियोस लाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ टॉपिक में वीडियोस चाहिए, किसी के कुछ रिगार्डिंग जानना चाहिए, डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग था। अगर किसी को स्पेसिफिक अपने लिए रीडिंग चाहिए या अपने किसी पर्सन को लेकर, सिचुएशन को लेकर रीडिंग चाहिए, जानना जरूरी होता है कभी कभी इन डेप्थ में जाकर कि हमारे लाइफ में क्या हो रहे हैं, नहीं हो रहे। तो इन डेप्थ में अगर आपको अपने लाइफ को जानना है, गाइडेंस चाहिए, तो डेफिनेटली मेरे से कनेक्ट कीजिए। मैं 1-to-1 कंसल्टेशंस देती हूँ, वो पेड कंसल्टेशन होता है। व्हाट्सएप कीजिएगा कनेक्ट करने से पहले, कोई कॉल मत कीजिए, मैं या फिर मेरे टीम आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा रहो, खुश रहो, अपने अपने लाइफ में बहुत तरक्की करो, अबांडेंस लाओ, करियर में बहुत कुछ आगे बढ़ो, प्रोसीड करो, अपने करियर में तरक्की भी लाओ। डेफिनेटली हेल्थ वाइज भी आप खुश रहो, रिलेशनशिप में खुश रहो। एंड इसी के साथ मैं अपना रीडिंग जो है यहीं पे एंड करती हूँ। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में सबके साथ मुलाकात होगा। जय मां दुर्गा।